आज के समय हम देखते हैं आँखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। पहले तो बड़ों में होती थी, आज छोटे छोटे बच्चे भी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लगे हुए हैं, आँखों में जलन रहती है, आँखों से पानी पड़ता है। तो आज उसी एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, उसी एक आयुर्वेद के रहस्य के ऊपर बात करेंगे कि आँखों की जो समस्याएं हैं वो कैसे आपकी दूर हों। जो मैं अभी आपको एक नुक्ता बताने वाला हूँ, एक मिश्रण बताने वाला हूँ, अगर आप 40 दिन तक इसको नियमित तरीके से लेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी आंखों से चश्मा आपके उतर जाएगा। नंबर ज़्यादा है तो नंबर आपका कम हो जाएगा। आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आंखों की समस्याओं के साथ साथ में आपकी जो मेधा शक्ति है, जो माइंड पावर है, वो आपकी बढ़ेगी, डाइजेशन आपका अच्छा होगा और पूरे शरीर को आपको पोषण मिलने वाला है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या वो नुक्ता है, कितनी मात्रा में हम इसको लें, कितने दिनों तक लें, कैसे इसका सेवन हम करें, एक एक चीज़ की जानकारी हम लेंगे और बनाने की विधि भी हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। ये 4 चीज़ें आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं। इनकी सहायता से आज हम आँखों के लिए एक दिव्य औषधि तैयार करने वाले हैं। और इन 4 चीज़ों में हम देखेंगे बादाम है, सफ़ेद मिर्ची है, सौंफ और ये सट्टा मिश्री है धागे वाली। तो इन 4 चीज़ों का प्रयोग करके 4 चीज़ों का मिश्रण हम कैसे तैयार करेंगे। प्रणाम सभी को, मैं हूँ सुनील भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक इन योग। और आज हम बात करने वाले हैं आँखों के ऊपर। आँखों के लिए 4 चीज़ें मैंने आपको दिखाई। सबसे पहले आपकी ये सौंफ है, इसको मैंने 150 ग्राम लिया है और 150 ग्राम ही ये सट्टा मिश्री है, धागे वाली है। 150 ग्राम इसमें बादाम है और 50 ग्राम ये सफ़ेद मिर्ची है। तो ध्यान रहे इनकी जो मात्रा है इसका अनुपात सही होना चाहिए। ये 150, 150, 150 और 50, ये आधा किलो 500 ग्राम मैंने मटेरियल ले लिया है। ये इसी अनुपात में होना चाहिए। अगर आपको आँखों के लिए एक अच्छी एक रसायन तैयार करना है तो इसका अनुपात आप ज़रूर याद रखेंगे। अब ये जो सौंफ है थोड़ी सी गिली होती है, तो मैंने इसको 2-3 घंटे पहले धूप में सुखाया है और सफ़ेद मिर्ची को भी सुखाया है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि डायरेक्ट आप इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी के माध्यम से तो ये अच्छा सा इसका मिक्सर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पहले आप इसको सुखा लें। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आप इनको इकट्ठा नहीं डालेंगे। इकट्ठा डालेंगे तो भी मिक्सर सही से नहीं बनेगा, आप इनको अलग अलग से पीसेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सफ़ेद मिर्ची को डालता हूँ। सफ़ेद मिर्ची को पहले ग्राइंड करते हैं। अब आप इसको हाथ से चेक कर सकते हैं, अगर ये सही से ग्राइंड नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये पाउडर बन गया है और आप इसको एक बड़े बर्तन में इकट्ठा करते हुए जाएं। तो ये अच्छा सा पाउडर तैयार हो गया है, बिल्कुल मुलायम है। अब आगे हम इसमें सौंफ को डालते हैं। सौंफ थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसको ज़्यादा देर तक आपको ग्राइंड करना होता है। इसमें छोटी छोटी सी गांठें अभी भी बची हुई हैं, तो एक बार पुनः इसको आप ग्राइंड करें। मैंने इसको 2 से 3 बार ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। अब ये खाने के लायक हो गई है, महीन हो गई है, बारीक हो गई है। अब इसी मिक्सर को दोबारा से मैं इस बड़े बड़े बर्तन में निकालता हूँ। ध्यान रखें, सौंफ लें तो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मार्केट में कई बार सौंफ ऐसी भी आती है जो काफ़ी पुरानी होती है और जिसमें बारीक बारीक से आपको सुराख मिलेंगे, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। तो जब ये चीज़ें आप लें मार्केट से बिल्कुल छांट के परख के लें, ताकि जो आपका
एक जो मिक्सर तैयार हो, आपकी जो दवाई तैयार हो, वो अच्छी गुणवत्ता भरी तैयार होनी चाहिए। अब बादाम को लेते हैं। बादाम को भी इसी प्रकार से आप ग्राइंड कर लें। अब ये अच्छे से तैयार हो गया है। बादाम का जो मिक्सर है इसको भी आप निकाल के आपका जो मेन बर्तन है उसमें निकाल लें। अब लास्ट में आपकी बचती है सट्टा मिश्री। ये बड़े बड़े से पीस हैं, तो पहले आप इनको छोटा कर लें, उसके बाद में आप इस मिक्सर को इसके अंदर डालें। अब जो मिश्री थी तो उसके बारीक टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब इसको भी मिक्सी जार में डाल के और ग्राइंड करते हैं। इसमें अगर कोई धागा है तो उस धागे को भी निकाल के आप साइड में कर सकते हैं। अब ये मिश्री का जो पाउडर है वो भी तैयार हो गया है। इसको भी बड़े वाले बर्तन में हम डाल लेते हैं। आप थोड़ा सा बड़ा और बर्तन बीच में ले सकते हैं। उसके बाद ये जो चारों चीज़ें आपने मिलाई हैं इनको अच्छे से भी आप मिला लें। अभी ये मिक्सर तैयार हो गया है। अभी इसमें देखने वाली बात ये है कि आपको इसको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिनों तक लेना है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। ये जो मिक्सर है 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम मिक्सर आपका 40 दिन चलना चाहिए। 40 दिन चलना चाहिए तो मतलब हर रोज़ 10 से 12 ग्राम आप इसको लेंगे। लगभग इतनी सी मात्रा में आप इसको लें। और लेना कैसे है? लेना आपको ये गाय के दूध के साथ लेना है। गाय का दूध अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप इसमें भैंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उत्तम जो है, जो हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है कि आप इसको गाय के दूध के साथ लें और शाम को सोने से लगभग आधा घंटा पहले। ठीक है, तो मात्रा आपको पता है 10 से 12 ग्राम लेनी है, 40 दिन तक लेना है, गाय के दूध के साथ लेना है। तो आंखों संबंधी जितनी समस्याएं हैं तो उनके लिए एक रामबाण औषधि बनती है। यहाँ पे आंखों की जितनी समस्याएं हैं, आंखें आपकी कमज़ोर हो गई हैं, पानी आना शुरू हो गया, पुतलियाँ सुकड़नी शुरू हो गई हैं, तो उन सभी में बड़ी कारगर है। और ये जो प्रयोग है मेरा खुद का किया हुआ है, और जब भी मेरे को लगता है कि आंखों में वीकनेस आनी शुरू हो गई तो मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ। आप चाहें तो साल में एक बार इस चीज़ को आप ले लें, अपने बच्चों को दे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको इस प्रकार से लगभग 10 की बजाय आप 8 ग्राम के करीब, अगर बच्चे छोटे हैं तो इतनी मात्रा में आप उनको दे दें। और आप देखेंगे कि आँखों के साथ साथ ये उनकी मेधा शक्ति, उनकी ब्रेन जो है, उनकी जो माइंड पावर है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो बादाम होता है, बादाम में विटामिन ई होती है जो दिमाग की शक्ति को तेज़ करती है, उसकी पावर को बढ़ाती है। इसके अलावा जो मिश्री है, मिश्री और जो सौंफ हैं वो दोनों ही डाइजेशन में भी बड़ा कारगर होती हैं। उनके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ए है, पोटासियम होता है। तो ये काफ़ी इस प्रकार के घटक होते हैं जो कि आँखों के साथ साथ पूरे शरीर को पोषण देते हैं। शरीर भी पुष्ट होगा, आपका जो मानसिक बीमारियां हैं वो भी दूर होंगी, आँखों की कमजोरी है वो भी दूर होगी। तो ये होममेड है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको लें, बच्चों को दें, और भी अपने आसपास में जितने हैं तो वहाँ तक भी ये जो जानकारी जो फ्री में उपलब्ध है, हमारे शास्त्रों में बताई हुई है, आयुर्वेद का ये ज्ञान है, ये रहस्य है, इसको आप उनको भी बताएं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई औषधि के साथ। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।